गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुधांशु कुमार सिंह है, नालंदा बिहार से आया हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है, मेरा साधना काल कोई लंबा सा नहीं है, 2-3 महीने पहले से मैंने शुरू की है। इसके पहले मैं किताबें पढ़ा करता था और इससे रिलेटेड बातें और सीखा करता था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा और आपकी पुस्तकें पढ़ी तो कुछ इसके बारे में जानकारी हुई और मैं इस पर अग्रसर हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि प्राणायाम करने के दरमियान जो नीचे से ऐसा लगता है जैसे कोई पाइप जैसा है, फ्लेक्सिबल पाइप, मतलब पतली सी, उसमें कुछ ऐसे ये चढ़ता है और हृदय चक्र के पीछे तक आता है। इसके साथ ही जो पीठ साइड में है यहाँ पे, तो लगते हैं जैसे ढेर सारे। कोई बात नहीं, आप नाम ले दें, मुझे पीछे का नहीं दिखाई देता है, नाम ले दें। ऐसा लगता है जैसे नस में कुछ ढेर। नहीं, आपने हाथ से पीठ में इशारा करा, नाभि चक्र के पीछे या ऊपर नीचे? ये हृदय चक्र के करीब तक, नीचे से नीचे को, पीठ में हृदय चक्र के नीचे। जी हाँ, वहाँ बस। एक तो सनसनाहट जैसी रहती है जी, और इसके साथ ही लगता है जैसे वो प्राणवायु कहें या नहीं मुझे तो मालूम नहीं, इस तरह से वो मने जैसे लगता है कोई ब्लड प्रेशर तेज़ी से ऐसे जा रहा हो, धक 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 जैसा सब जगह लगता है, जैसे पूरे पीठ में एक धक 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 जैसी सुनाई पड़ती है, मतलब महसूस होती है अंदर से। और इधर मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि जो मेरा मूलाधार, प्रश्न एक ही करें, इसी से रिलेटेड है जी, कि वहाँ तक है और जो हृदय चक्र तक वो जो जाती है इस तरह से चढ़ते हुए, वहीं पर वो जो है रुक करके इस तरह से लगता है, ना ऊपर चढ़ता है ना नीचे जाता है, एक जगह ब्लिंक करता हुआ इस तरह से रहता है। और नीचे जो मूलाधार के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी है नीचे वाली, उसमें लगता है जैसे कुछ दर्द जैसा बना रहता है और मेरे कंट्रोल में दर्द नहीं रहता। ऐसे देखते हैं तो लगता है कि नहीं दर्द नहीं है, लेकिन वो होता है। जब स्थिर से खड़ा रहें या बैठे रहें तो अचानक से लगेगा कि वहाँ पे पेन हुआ। जी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। जी मैं बता देता हूँ। जो आपने कहा कि वो पाइप जैसा पोला उसके ऊपर कुछ चढ़ रहा है, वो आपका अंदर बहुत प्रेशर से ऐसे हाँ, वो प्राणवायु की अनुभूति है, थोड़े भिन्नता को लेकर के अनुभूति होती है अभ्यासी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ तक आता है, जगह बता रहे हैं हृदय चक्र के पीछे तक। जी हृदय चक्र हाँ, के पीछे ही होता, आगे हृदय चक्र में नहीं होता, पीछे सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित होता है, तो पीछे की ओर। जी आगे से इशारा ऐसे ही करेंगे जी, हृदय के पास। यानी आपको हृदय के पास भी अनुभूति हो रही है, तो वो प्राणवायु ऊपर चढ़ा हुआ। और रही बात कि रीढ़ का बिल्कुल निचला हिस्सा आपका दर्द, आपका उसमें थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है, ऐसे तो कह रहे हैं? जी थोड़ा सा हल्का सा गर्म भी होता है क्या? मामूली सा? वो प्राणायाम करते हैं तब गर्म होता है और फिर ठीक है, बात वही है। तो दर्द इसलिए होता है कि वहाँ पर प्राणों का दबाव भी रहता है, प्राणों का दबाव, वो तो प्राण ऊपर चला गया। दबाव कुछ इस तरह से रहता है जैसे कोई उसको फोड़ कर ज़बरदस्ती ऊपर जब चढ़ता है उसमें, तो पहले कमर के पास ही वो एक बहुत प्रेशर जैसा बनता है और फिर उसमें धीरे धीरे वो इस तरह से चढ़ना शुरू करता है। जी मैं समझता हूँ जी। तो सारा कुछ प्राणों का ही खेल है, प्राण ऊपर जाते हैं तो उसी की अनुभूति हो रही है जो आप बता रहे हैं। तो और ऊपर क्यों जाता क्यों नहीं? क्योंकि उसको तो अच्छा किसी आप क्या करते हैं? नालंदा के हैं ना? जी क्या करते हैं आप? जी टीचिंग लाइन से संबंधित हूँ। टीचिंग लाइन जी, बहुत अच्छी बात। कौन से क्लास को पढ़ाते हैं आप? हैं सर सुबह मतलब 6 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं और 11 बजे तक कंटिन्यूसली अकेले मैं पढ़ाता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11। चलो 7 से शुरू करते हैं। जी 7 वाले विद्यार्थी को 12th का क्लास लगती है क्या? नहीं सर। लगती है क्या? नहीं सर, नहीं लगती। 11th की लगती है। 7th वाले स्टूडेंट को 11th में बिठा देना, अब 7th में पढ़ाना नहीं, कह दो तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, अब आप 11th में पढ़िए, बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर बगल में प्राइमरी का कोई विद्यार्थी हो, 1, 2, 3, 4 में पढ़ता हो, उससे कह दो चलो भाई हम आपको 10th की क्लास में हम आपका एडमिशन दिलाते हैं। जी समझ गए? जी आप चलो, आप जी कह रहे धीरे धीरे, मेरा एक समझाने का एक तरीका। हमारा मतलब ये
कि जैसे जैसे आपकी शुद्धता बढ़ेगी वैसे ही वैसे तो धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर जाएगी। आप धीरे धीरे जैसा अभ्यास बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, अभ्यास का समय बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, तभी तो ऊपर को जाएगा। भटका हुआ है तो क्या मतलब है कि 2 दिन यानी कुछ ही दिन लगाए, 2 दिन में ही आप पूरे योगी बनना चाहते हैं, ऊपर तक चला जाए, फिर गले में अटक जाएगा, कहेंगे गले में क्यों अटक रहा है, फिर ब्रह्मरंध्र द्वार पे अटकेगा, ब्रह्मरंध्र द्वार पे क्यों अटका हुआ। अरे भैया, जो आपके अभ्यास के द्वारा जो आपकी योग्यता है, प्राण वहीं तक चढ़ेगा। ठीक है, योग्यता अनुसार ही प्राण वहाँ तक जा रहा है, यानी आपकी शुद्धता धीरे धीरे प्राण जो ठहर रहा है। सही बात तो ये है कि प्राण भले ही ठहरा हो, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो भी सूक्ष्म रूप से शुद्धता की प्रक्रिया हो रही है आगे बढ़ने की। भले ऊपर नहीं जा रहा, आप कह दो आगे भी नहीं जा रहा, प्रक्रिया हो रही, यानी उस जगह धीरे धीरे शुद्ध करके, जो जगह शुद्ध होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, धीरे धीरे शुद्ध हो रही है, आगे बढ़ेगा, एकदम नहीं ऊपर चला जाएगा। अभ्यास करिए, तुरंत कैसे हो जाएगा। तो प्राणायाम की अवधि और बढ़ाऊं वैसे? अरे अभ्यास करिए, सारा प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए, त्राटक करिए, संसार में अच्छा व्यवहार करिए। आप टीचर हैं, ट्यूशन भी घर में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? नहीं सर, घर किसी के घर पे जाकर चलो किसी गरीब बच्चे को जो 1-2 वो इसी में कर देते हैं, देखते हैं कि वो निःशक्त है, वो दे नहीं पाएगा तो उसको फ्री कर देते हैं। ठीक है, फ्री कर देते हैं। स्कूल में फ्री करते होंगे ना? नहीं, स्कूल नहीं, वो कोचिंग सेंटर है। अच्छा, कोचिंग सेंटर। हाँ, तो जब जान जाते हैं कि जी, अगर फ्री कर देते हैं तो अच्छी बात है। बहुतों को कुछ तो अपने मन से लेकर चले ही जाते हैं, वो देते ही नहीं। जी। और कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं? जी। हाँ, फिर ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई। अभ्यास से ज़्यादा कोचिंग सेंटर में जो आप गरीब विद्यार्थियों के आप फीस माफ़ कर देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा अगर अपनी मुफ्त हो, किसी की भी मुफ्त हो जाए या किसी देश की मुफ्त होती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ज्ञान एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी ज्ञान तो सभी के अंदर होना ही चाहिए। तो उसमें आप कहीं ना कहीं चाहे छोटे रूप में आप सहयोग करते हैं, एक अच्छी बात, मुझे भी प्रसन्नता हुई। हाँ, अब आइए अध्यात्म में कि आपका जो प्राणवायु है वो उस जगह ठहर रहा है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, एकदम जल्दी तुरंत ये कार्य नहीं होता है। लेकिन जो नीचे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द होगा भाई, वो दर्द होगा प्राण का। वो वहाँ पर अगर गौर करें, डॉक्टरी तौर पर भी देखें तो वहाँ नाड़ियों का जंक्शन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे पैरों की ओर नाड़ियाँ जाती हैं और वो धीरे धीरे वो भी काम करती है। ऐसा नहीं कि प्राणवायु इधर ही काम करता है, तो नाड़ियों के सारे चारों तरफ जहाँ तक सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं खून के साथ भी मिल के जाता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर ध्यान करते तो ये नहीं कि प्राण यहीं तक रीढ़ के सारे गले तक होता है, यहाँ भी शुद्धता होती है हाथों में। हाँ, इसमें धक धक महसूस होती है। और बता दूं, अगर किसी साधक की कुंडलनी अत्यंत उग्र है, ये ना सोचें कि पीठ में और रीढ़ के सहारे ऊपर जा रही है, उसके हाथों में, उंगलियों में, कंधों में, सभी जगह ये लगता है जैसे ब्लेड का चीरा लगा रहा है कोई, और वो कुंडलनी के कारण होता है। उसका प्रभाव नाड़ी में, यानी जो चैतन्यता है वो भरती जाती है, जड़ता को निकालती जाती है, स्वच्छता बढ़ाती है, शुद्धता बढ़ाती है और व्यापकता बढ़ाती है, तो अनुभूति होती है। ठीक है, तो वो अनुभूति हो रही है वो आपको। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.